इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले सोमवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक साथ 165 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल के उत्तरी शहर बियना में एक बच्चे सहित 7 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा इस हमले में गैलीली शहर को भी निशाना बनाया गया है। यहां पर हिजबुल्लाह ने 55 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर में 90 रॉकेट से हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार हाइफा में 80 रॉकेट दागे थे। इसमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया था। वहीं दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरे दुनिया में सबसे विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली मानी जाती है, मगर हिजबुल्लाह की कई मिसाइल इसे भेदने में कामयाब रही हैं। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ ने बताया कि गैलीली पर लगभग 50 रॉकेट दागे गए। इनमें से कुछ को वायु रक्षा प्रणालियों से रोक दिया गया। हालांकि कई रॉकेट कारामिल क्षेत्र और आसपास के शहरों को निशाना बनाने में सफल रहे। हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने कारमिल बस्ती में पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के एक प्रशिक्षण बेस पर निशाना बनाया था। इसके कुछ ही समय बाद आईडीएफ ने मलकिया के उत्तरी किबुत्ज के ऊपर लेबनान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोके जाने की घोषणा की है। इससे पहले दिन में लेबनान से आया एक और ड्रोन पश्चिमी गैलीली के लिमन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें झाड़ियों में आग लग गई थी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार स्वीकार किया कि सितंबर में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये स्वीकार किया है। सितंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों के पेजर में कुछ ही समय के भीतर ब्लास्ट हुए थे। इसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुआ था। इस हमले में करीब 40 लोगों की जान गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजराइल को जिम्मेदार बताया था। विभिन्न रिपोर्ट में भी ऐसी ही जानकारी सामने आई थी। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं ली। नेतन्याहू की टिप्पणी किसी इजरायली अधिकारी का पहला बयान है जिसमें पेजर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई है। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा कि पेजर ऑपरेशन और हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के सफाया रक्षा प्रतिष्ठान के सीनियर अधिकारियों और राजनीतिक स्तर पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरोध के बावजूद लिया गया। इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के इस बयान को पूर्व रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट के आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने गैलेंट को बीते मंगलवार को ही पद से बर्खास्त कर दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।